राज्य में जेपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे हैं और अब 2023 में हुई जेपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। एसओपी को लेकर सवाल उठाए गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इसे लेकर सवाल उठाया, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अब राज्यपाल ने जब इस पर संज्ञान लिया, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांग रखी थी। अब जब राज्यपाल का इसमें हस्तक्षेप हुआ है तो जेपीएससी अभ्यर्थियों को लग रहा है कि अब उनके लिए राहें आसान हो सकती हैं, अब उन्हें न्याय मिल सकता है जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, अब जब राज्यपाल तक ये मामला पहुंचा है, राज्यपाल ने इस मामले में संज्ञान लिया है तो उम्मीदें उनकी बढ़ गई हैं। अब क्या कहना है जेपीएससी अभ्यर्थियों को? बहुत लंबा स्ट्रगल उन्होंने किया, बहुत लंबा इंतजार किया है, अब लग रहा है उन्हें कि उनके मांगों का समाधान होगा। जी आसिया, जेपीएससी 11वीं को आपने देखा होगा, इसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है इसको लेकर आंदोलनरत थे। पहले उनका कहना था कि जेपीएससी की ओर से परीक्षा तो जरूर ली गई है लेकिन जो रिजल्ट है उसे प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर भूख हड़ताल भी अभ्यर्थियों की ओर से की गई थी। जिसके बाद आपने देखा होगा कि जेपीएससी की ओर से रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है और उसके बाद जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि इस बार भी गड़बड़ी हुई है, यानी कि 11वीं जेपीएससी को लेकर, यानी कि उसका जो मेरिट लिस्ट है इसको लेकर चुनौती दी गई थी और इसको लेकर लगातार सियासत भी तेज हो गई थी, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना था कि हर बार झारखंड में परीक्षाएं होती है तो वो या तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है या फिर अभ्यर्थी जो है इसको लेकर आवाज उठाते हैं। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि इस बार भी जेपीएससी 11वीं का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसमें गड़बड़ियां हुई है। साथ ही साथ अभ्यर्थी कई साक्ष्य जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे थे, कई प्रूफ उन्होंने दिखाया था और उनका कहना था कि इस बार डिजिटल माध्यम से कॉपी करेक्शन हुआ है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब इसको लेकर सुनवाई हो रही थी तब सवाल उठाए गए थे कि क्या नियमावली के तहत कॉपी करेक्शन हुआ है, क्या आंसर शीट का जो मूल्यांकन है वो नियमावली के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का आरोप है कि एसओपी का उल्लंघन किया गया है, साथ ही साथ घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी करेक्शन करवाया गया है। और देखिए, अभ्यर्थी कई आरोप लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी एजेंसी जो है वो इस पूरे मामले पर है, यानी कि जो चेक हुआ है कॉपी, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर टेंडर की प्रक्रिया क्या थी, आखिर इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर कौन सी एजेंसी है, कौन थर्ड पार्टी एजेंसी है, इसको लेकर अभ्यर्थी जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, अब इस बीच सियासत भी इसको लेकर खूब हो रही थी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को पत्र लिखा था, राज्यपाल के संज्ञान में आया और उसके बाद राज्यपाल ने जेपीएससी को जांच का आदेश दिया है, यानी कि पत्र लिखा है। तो अब ये कह सकते हैं आसिया कि अभ्यर्थियों के मन में जितने भी सवाल उठ रहे थे, जो आस की किरणें हैं, अब अभ्यर्थियों को दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि उनका कहना है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। क्योंकि अमूमन झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं होती है वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है और इसको लेकर अभ्यर्थी कभी कभी आंदोलनरत भी होते हैं, भूख हड़ताल भी राज्य में देखने को मिलती है। लेकिन अब कह सकते हैं आसिया, चूंकि अब ये मामला राज्यपाल तक पहुंचा था और राज्यपाल के संज्ञान में भी आ गया है, तो अब झारखंड के अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, और कई ऐसे अभ्यर्थी है आसिया जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि वो लंबे समय से पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें यह भरोसा जरूर था कि इस बार इंटरव्यू तक वो पहुंचेंगे, यानी कि इंटरव्यू भी क्रैक कर देंगे। लेकिन उनका कहना है कि मेंस में अगर वो छठे हैं, क्यों छठे हैं, इसको लेकर लगातार जो अभ्यर्थी है सवाल उठा रहे हैं और इसके साथ ही उनका यही कहना है कि एसओपी का उल्लंघन हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी आसिया कि आखिर जेपीएससी को जिस तरीके से पत्र लिखा गया है झारखंड के राज्यपाल की ओर से, आखिर क्या कुछ चीजें सामने आती है और इसके साथ ही जो अभ्यर्थी कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे हैं, आखिर उन्हें कितनी बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि 23 जुलाई को अगली सुनवाई है। तो आखिर इस सुनवाई में क्या कुछ होती है, क्या अभ्यर्थियों के हित में होगा या फिर क्या कुछ सुनवाई में निकलकर सामने आता है, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभ्यर्थियों को एक उम्मीद जगी है कि अब राज्यपाल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। अब जो आरोप वो लगा रहे हैं कि एसओपी का पालन नहीं हुआ है, कॉपी जो जांची गई है वो सही तरीके से नहीं जांची गई है, इसे लेकर लगातार अभ्यर्थी नाराजगी जता रहे थे। अब जब राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया तो उन्होंने राहत की सांस ली है कि अब उनकी मांगों पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल मामला कोर्ट में है और कोर्ट में 23 जुलाई को सुनवाई होनी है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।